बेटा आप ना कभी हमारी उम्र पर जब आओगे ना, और जब आप अपने आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखोगे और आपको लग रहा है कि आप उसको सुधार सकते हो। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी गलत हो रही होती है, देश में भी होती है, आस पड़ोस में भी होती है, आपकी आंखों के सामने भी होती है। या तो आपको उसकी समझ नहीं होती है कि वो गलत है, उस समय टोक देना चाहिए, बोल देना चाहिए, और या फिर आपके अंदर क्षमता नहीं होती उस गलत को सही करने की। ठीक है, तो समय के साथ आपको ना ये रियलाइज होता है, यार काश मैंने उस दिन वहां पर बोल दिया होता ना तो शायद चीजें सही होती। ये रियलाइज होता है, यार काश मैंने उस दिन वहां पर बोल दिया होता ना तो शायद चीजें सही होती, या काश मैंने उस दिन ना वो गलती नहीं करी होती ना, तो वो एक रिग्रेट होता है। वो लॉन्ग टर्म में कभी मैंने उस दिन ना वो गलती नहीं करी होती ना, तो वो एक रिग्रेट होता है। वो लॉन्ग टर्म में कभी कई बार रियलाइजेशन होती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन जब आपके आंखों के सामने दिख रहा होता है ना गलत है, और आपको पता है कि वो गलत है और आप उसको कर रहे हो, ठीक है, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ना ये बात पता है कि whatever you are doing is wrong, और आप इंटेंशनली फिर भी कर देते हो। आप कमेंट में नहीं छोड़ते हो, है ना, कुछ भी लिख देते हो। वो तो चलो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन क्या हम लोग ह्यूमंस नहीं, हमें भी फील होता है। आप कमेंट्स में नहीं छोड़ते हो, आप अपने पेरेंट्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप अपने फ्रेंड्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप हर जगह करते हो ये, और आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। ठीक है, मेरे को पता है आज मैं बोलूंगा तो आज तू थोड़ा सा वो हो जाएगा, 10 दिन और कर लेगा थोड़ी सी मेहनत, बैक ऑन ट्रैक बेटा। मेरे को पता है तू 10 दिन बाद वापस आने वाला है, यही जो कर रहा है तू वही करेगा। क्योंकि जिनके लिए प्रायोरिटी सेट होती है ना लाइफ में कि यार मेरे को ये चाहिए, उसके रीजंस क्लियर है ना कि हाँ व्हाई आई वांट दिस, व्हाई आई एम स्टडीइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम सैक्रिफाइसिंग सो मच। जब आपका ये क्लियर होगा ना तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई डिवेट भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपका वाई था ही नहीं। आपका वाई क्यों है? वाई यू आर स्टडीइंग? बिकॉज आईआईटीज आर गुड, दे हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं। ये लालच है। ये क्या है? लालच। तू लालच के लिए पढ़ रहा है बेटा, समझ रहा है? और जब तू लालच के लिए पढ़ रहा है ना, बीच बीच में जब दिक्कत आती है तो तेरे को समझ ही नहीं आता कि मेरे को क्यों करना है। लालच भी है तो कर भी रहे हो, जब दिक्कत आती है तो समझ ही नहीं आता है ना? तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है कि वाई यू आर डूइंग दिस। एंड वंस योर वाई इज क्लियर ना, you will never procrastinate, you will never be demotivated, you will never be like distracted. तुम्हारा क्लियर है भाई कि मेरे को करना है। तुम अगर घर में तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तब तो तुम बहुत जिद लगा देते हो घर पे, पापा फोन चाहिए, फोन चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, एंड सो जो आपको चाहिए होता है। उसके लिए तो बड़े कंसिस्टेंट होते हो, डिसिप्लिन्ड वे में क्लास घर पे तुम खाना छोड़ देते हो, हेल्थ पर आ जाए कोई नहीं, घर वालों को दिखना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारा वाई क्लियर है, बिकॉज यू वांट इट। उसके लिए तुम अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर सकते हो। ये है तुम्हारे अंदर बेटा, बोलूं या ना बोलूं, है तेरे अंदर। प्रॉब्लम ये है कि इस तैयारी में तेरा वाई क्लियर नहीं है। और जिस दिन तेरा वाई क्लियर होगा ना, उस दिन सब सही हो जाएगा। उस दिन तेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, उस दिन तेरे को कोई रील नहीं दिखेगी, उस दिन तेरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, उस दिन तेरे को सिर्फ पढ़ाई दिखाई देगी। प्रॉब्लम है तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहते हो, तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन तो जीरो ही है, ये बोलिए। ठीक है, अब जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, उनको अपना ग्रोथ दिखेगा, उनको डेफिनेटली अपना ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, कि हाँ यार मैंने जब 11वीं में एंटर किया था तो मैं कैसा था, हाँ इंटरेस्ट बन रहा है, क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं। जब तेरे से 10वीं में जो तेरे सिलेबस में मुश्किल से 15 फॉर्मूले थे, उस पर तेरे से पूरे सवाल नहीं लग पा रहे थे, अब तो यहाँ तो रेल लगा रखी है, तो तेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, तू सारे सवाल लगा देगा धरती के। ये बर्डन अपने दिमाग पे लेके क्यों चल रहा है? जो सवाल नहीं होगा उससे लर्न कर, सीख कि ऐसी क्या कमी रह गई है। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा एक पेनफुल स्टोरी बनेगी बाद में पेंट आउट करने के लिए। पेंट आउट तो हमें एक बहुत मिजरेबल और पेनफुल स्टोरी करनी है ना अपने सक्सेस पर दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं से उठ के आया हूं। ये भी आप लोगों के अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी को बनाना है, लेकिन उसके अंदर एक पेन वाला एलिमेंट जरूर डालना है कि हाँ ये मेरा स्ट्रगल था। बे ढंग से पढ़ेगा कोई स्ट्रगल नहीं है यहाँ पर, एंड दिस इज द लीस्ट स्ट्रगल यू कैन गेट इन योर लाइफ राइट नाउ, दैट यू आर एबल टू स्टडी।
अभी बोल दूं ना बेटा दिन में 8 घंटा रिक्शा चला और शाम को मिल जाएंगे 200-300 रुपए, समझ आ जाएगी मेहनत होती क्या है। वो चुपचाप बैठ के तू पढ़ रहा है और बकवास कर लेता है कई बार, ये बहुत मिनिमम स्ट्रगल है तेरा लाइफ का, ठीक है। इसका टॉर्क गया तो ये नहीं बेटा, मैं क्या माफ करूंगा, मैं तो यार मैं तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाला इंसान हूं यार, तुम गलत जगह सोच रहे हो। तुमने अभी फेलियर का पेन नहीं देखा है बेटा, ठीक है, अभी तूने फेलियर का पेन नहीं देखा है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं ना मैंने, ठीक है, अपनी जर्नी में, और मेरे सामने जब बच्चा ऐसे करता है, देख भाई हंसी मजाक मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आई डोंट वांट स्टडी टू बी योर बर्डन। यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्माइल एंड फॉर अ टाइमिंग आप ये मान सकते हैं कि यार चल ठीक है, करी जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ना ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, उन्होंने सब कुछ लगाया अपने बच्चे के लिए और बच्चे को कदर तक नहीं होती है, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट शर्ट अगर मैं छीन लूं या तुम्हारे फेवरेट जूते अगर मैं छीन लूं, जितना तेरे को दर्द होता है ना उसका 1 लाख गुना दर्द लियो, वो तेरे पेरेंट्स को होता है जब तू नहीं पढ़ता है, समझ रहा है। तुमने अभी तक दूसरे के लिए करना सीखा ही नहीं है बेटा, अभी तुम्हें सब मिल रहा है। जब तुम दूसरे के लिए करना सीखोगे ना तब आपको पेन होगा कि यार उसका रिटर्न क्यों नहीं है, ठीक है। और वो तुम्हारे पेरेंट्स के पेन में है, तुम्हें अभी शायद नहीं समझ आएगा। अब मुझे बहुत दुख होता है यार कि मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट पेरेंट है या नहीं है, भाई सबकी सिचुएशन अलग है। कई पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ होते हैं, कईयों के घर पे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट गिव द लिबर्टी टू अ स्टूडेंट या चाइल्ड कि वो उस चीज को मिसयूज करे। आपके पेरेंट्स आपका भला ही सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें समझ नहीं आ रही है, आप लोग मोमेंट के साथ फ्लो हो जा रहे हो। चलिए कोई नहीं, समय से बलवान कोई नहीं है भाई, सबका समय आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। बस आपको कोशिश ये करनी होती है कि जब भी आपका समय बुरा वाला आए, आप इतने सक्षम हो, इतने सामर्थ्य रखो कि आप उस बुरे समय को हंसते मुस्कुराते काट ले जाओ। आपको लग रहा है कि आपकी आईआईटी की डिग्री मिलने की वजह से आपकी लाइफ सेट होने वाली है, तो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ भाई मेरी डिग्री जला देना। अगर किसी की ऐसी सोच हो या ऐसा हो जाए कि आईआईटी की डिग्री मिलने के बाद उसकी लाइफ सेट होगी, तो मेरी डिग्री जला दियो भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी है। अब इसमें अगर आप टॉर्क लेंगे तो ये वाला फोर्स है, और सर